हेलो दोस्तों, मैं इकबाल हसन क्वालिटी ज्ञान एकेडमी से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक क्लॉक, जिसे हम घड़ी कहते हैं, जो कि एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी अपडेटेड वर्जन है। इसके हम काफ़ी क्लासेस रखेंगे और जो कि आपको रेगुलर देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस घड़ी को समझते हैं कि घड़ी में कितने प्रकार की सुई होती है और उनकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे मैं एक वॉच बना लेता हूँ, घड़ी बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका 12, 6, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 9, ये 1, 2, इस प्रकार से आपकी घड़ी बन जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की सुई होती हैं आपकी। 3 प्रकार की कौन कौन सी सुई होंगी आपकी, देखेंगे यहाँ पे। तो पहली सुई हो जाएगी आपकी आवर की। आवर की ये सुई हो गई आपकी, ठीक है। एक सुई हो जाती है आपकी, मान लेते हैं मिनट की। तो चलिए ये मिनट की ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। और एक सुई और होती है जो होती है किसकी, सेकंड की, ठीक है। इस प्रकार से एक सेकंड की सुई ले लेता हूँ मैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, यदि मैं बात करता हूँ घंटे की सुई, ठीक है, घंटे की सुई या फिर आवर की सुई, ठीक है। तो आवर की जो सुई होती है, ठीक है, जैसे कि ये जो है आपकी कैसी है, आवर की सुई है। यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये यदि एक पूरा राउंड या एक पूरा चक्कर लगाती है तो कितने घंटे होते हैं टोटल होते हैं कितने घंटे, 12 घंटे। लेकिन मैं एंगल की यदि बात करूं तो ये जो पूरा एक राउंड लगाएगा, ठीक है, एक यदि पूरा एक राउंड घूमती है तो ये जो एंगल होता है या कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होगा आपका, 360 डिग्री का होगा। तो यहां पर देखिए आप कि जो घंटे की सुई थी उसने 12 घंटे में या 12 आवर में कितने डिग्री घूमी या कितने डिग्री का सफर तय करी, तो आप बताएंगे कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। देखिए इससे भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके। पैटर्न बहुत सारे हैं आपके कि 2 सुइयों के बीच कोण बताइए, अधिक कोण बताइए, न्यून कोण बताइए, फिर उसके बाद लंबवत बताइए, 0 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री, 90 डिग्री, बहुत सारी वैरायटी है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। तो चलिए देखते हैं हम आगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। यदि मैं इसे काट दूं तो 12 एकम 12, 12 से कट गया कितने बार, 3, और ये 0 बार। तो 1 घंटे में मतलब 1 आवर में ये जो कोण बनाएगी कितने डिग्री का बनाएगी, 30 डिग्री का बनाएगी। यदि मैं इसी से क्वेश्चन बना लूं आपका कि आवर की सुई 2 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको बताना पड़ेगा जब 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 2 घंटे में कितने डिग्री का बनाएगी, 2 घंटे में ये बनाएगी आपकी 60 डिग्री का कोण। क्लियर हुआ। यदि मैं बात करूं यहाँ पर आधे घंटे में, तो आधे घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 15 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर हो रहा है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप जमा सकते हैं। इसी को यदि मैं बात करूं, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये, 30 डिग्री का। यदि मैं बात करूं यहाँ पे 10 मिनट में, तो 10 मिनट में आवर की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो जब इसे 10 बनाना है, 60 को 10 बनाने के लिए आपको 6 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 6 से आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो 6 से आपको इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 6 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये कितने बार चला जाएगा, 5 बार। मतलब आपको यहाँ से समझ में आया कि 10 मिनट में कितने डिग्री बनाएगी, 5 डिग्री। यदि मैं बोलूँ 5 मिनट में कितने बनाएगी, तो ये 5 मिनट का भी मैं निकाल लूंगा कि आवर की सुई मतलब घंटे की सुई के बारे में बात कर रहे हैं आप। घंटे की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपको बताना पड़ेगा। 10 को 5 बनाने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.5 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 2.5। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे जो भी आपसे पूछेगा आप उसे बता भी सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको कि आवर की सुई किस प्रकार से करती है। तो ये याद रखेंगे आप, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये 30 डिग्री का। क्लियर। यहां देखते हैं हम मिनट की सुई को। चलिए मिनट की सुई की वर्किंग देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से रहती है। तो यहाँ देखिएगा आप, मिनट की सुई यदि मैं बात करूं, जैसे ये मिनट की सुई है, यदि वो मिनट की सुई यहाँ पर है, आप थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें कि मिनट की सुई यहाँ है और मिनट की सुई एक पूरा यदि राउंड लगाती है तो कितने मिनट होते हैं आपके। यहाँ से आप चले 5 मिनट,
10 मिनट, 15 मिनट, इस प्रकार से जब पूरा घूमेंगे आप तो कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। जब आप बोलते हैं 60 मिनट का कितना आवर हो जाता है? 1 आवर हो जाता है। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 60 मिनट। लेकिन 60 मिनट घूमने के लिए इसे कोण कितना बनाना पड़ा? पूरा एक राउंड घूमी, और एक राउंड यदि पूरा घूम लेती है तो ये जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है आपका? 360 डिग्री का होता है। तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो क्लियर हुआ आपको कि मिनट की सुई जो होती है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। आगे देखेंगे, 0 से आपने 0 काटा, 6 एकम 6, 6 से आपने 6 बार काट दिया। आपको यहाँ समझ में आया कि 1 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? 6 डिग्री का कोण बना रही है। तो मिनट की जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये लाइन आपको क्लियर हुई होगी। आगे यदि मैं बात करूं यहाँ पर 1 मिनट में 6 डिग्री है, मैं 5 मिनट की बात करूंगा तो 5 का गुणा इधर करूंगा तो 5 का गुणा इधर भी हो जाएगा, 5 छिक्का 30। तो यहाँ पर 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर हुआ? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मिनट की सुई की। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ भी आपसे पूछ सकता है। जैसे आपसे बोलेगा मिनट की सुई आधे घंटे में, आधे घंटे मतलब 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो इसे 30 बनाना पड़ेगा, तो 30 का गुणा इधर भी करेंगे तो 3 छिंग 18 हो जाएगा। तो ये 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 180 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आप चाहे जो आपसे पूछे आप उसे बता सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, यदि मैं सेकंड की सुई की बात करूंगा तो सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड की सुई की बात करते हैं हम। चलिए, सेकंड की सुई की बात करूं मैं तो सेकंड की सुई की वर्किंग क्या होती है आप यहां समझिएगा कि सेकंड की सुई जो होती है आपकी किस प्रकार से वर्क करेगी? 1 सेकंड, यदि मैं सेकंड की सुई की बात करूं तो सेकंड की सुई जब पूरा एक राउंड लगाती है तो कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड होते हैं तब जाके वो क्या बनता है आपका? 1 मिनट बनता है। तो 60 सेकंड में आपने कितने डिग्री का कोण कवर कर रहे थे? 360 डिग्री का आप क्या कर रहे थे? कोण को कवर कर रहे थे। क्लियर? एंगल को आप कवर कर रहे थे। यदि मैं इसे देखूं, ये 0 से 0 कटता है, 6 से 6 ये भी कट गया, 6 से 6 बार। यदि मैं बात करूं सेकंड की सुई की तो 1 सेकंड में ये कितने डिग्री का कोण बना रही थी? ये 6 डिग्री का कोण बना रही थी। ये आपको याद रखना है। याद नहीं भी रखेंगे तो आप निकालना सीख लें कैसे करके आपको एग्जाम में निकालना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री, यदि मैं बोलूँगा 30 सेकंड में तो 30 सेकंड में ये हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यदि मैं बात करूँ 15 सेकंड में तो 15 सेकंड निकाल लेंगे आप, 15 सेकंड, तो 15 सेकंड के लिए 90 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कुछ भी निकालने पूछेगा तो आप उसको निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आवर की सुई की वर्किंग क्या होती है, मिनट की सुई किस प्रकार से वर्क करती है और सेकंड की सुई किस प्रकार से वर्क करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। आगे चलिए हम देखते हैं इस पे और किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा आपका, तो उसे देख लेते हैं। चलिए, जैसे आपसे पूछ रहा है कि कोई भी 2 सुई के बीच का कोण आपसे पूछ रहा है, कोई भी 2 सुई के बीच का आपसे कोण पूछ रहा है। जिस प्रकार से देख लेते हैं हम यहाँ पे कि आपको समय दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको समय दिया है कि 5:40 में दोनों सुइयों के मध्य का कोण बताएं, आपको पूछा है कि क्वेश्चन दिया है 5:40 में और आपसे पूछा है कि दोनों सुइयों के बीच का आपको क्या बताना है? यहाँ पर कोण बताना है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर एक वॉच बना के बताता हूँ आपसे। ये वॉच है आपकी, ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे 5:40 का टाइम हो रहा है। थोड़ा सा घड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। 5:40 लगभग 5 का कांटा यहाँ हो रहा होगा और 5:41
ये 40 मिनट, 5:45 के समथिंग आपका टाइम हो रहा है। आप अंदाज लगाएंगे तो कोण कितना बन रहा है इनके बीच का। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर समझिएगा कि एंगल कैसे निकालते हैं, मैं एक बार आपको समझाता हूँ। ये यदि इस प्रकार से कंडीशन है तो ये जो आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कितने डिग्री दिख रहा है आपको, एक अंदाज लगा रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट मान भी हम निकाल के देखेंगे। ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, कितने डिग्री का कोण दिख रहा है, 90 डिग्री का। यदि मैं बात करूं ये पूरा 90 है तो इसको मैं 3 भागों में बांट लेता हूं। ये कितने कितने डिग्री में बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30, ये भी 30 और ये भी 30। मतलब ये समझ में आया कि हर 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनेगा 2 सुई में। ठीक है, मिनट और आवर की सुई के बीच की यदि मैं बात करूं तो 2 सुइयों के बीच यदि 5 मिनट का गैप है, मतलब डिग्री कितने एंगल का है, 30 डिग्री का है। 10 मिनट 60 डिग्री, 15 मिनट 90 डिग्री। क्लियर, इस प्रकार से। तो यहां पर यदि मैं अंदाज लगाऊं तो 30 और 30 और 30 60 और ये लगभग 70 के मध्य का कोण है। ये लगभग 70 के आसपास का ये कोण होगा। क्लियर, तो एक कोण तो ये हो जाता है, लेकिन दूसरे कोण की यदि मैं बात करूं तो दूसरा कोण आपका ये वाला भी बनता है। आप ध्यान दें यहां पर, तो दूसरा कोण आपका कौन सा वाला बनता है, ये बाहर का। तो दोनों कोण आपको बताने हैं। ठीक है, तो आप देख लेंगे एग्जाम में आपसे कौन सा कोण पूछा है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसके लिए सीधा सीधा तरीका है, जो मिनट का दिया रहता है, जितने मिनट आपको दिए हैं उसको क्या करना है, आपको 11/2 गुणित मिनट से माइनस कर देना है आपको आवर गुणित 30। जितने आवर दिए उसमें 30 का गुणा, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए कितने घंटे दिए हैं उसको 30 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, तो चलिए देखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 11/2 मिनट दिए हैं आपको 40 माइनस ये दिया है आपको 5 × 30। ये देखेंगे 2 से ये कट गया आपका 20 बार, इसको करेंगे 11 दूनी 22, 220 माइनस 5 दिया 15, 150। जब 220 में से 150 जाएगा तो सीधे सीधे आपका 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ अंदाज भी से भी आपको बताया था कि कितने डिग्री का कोण आप बना सकते हैं, लेकिन अंदाज आपको नहीं लगाना, वहाँ पे आप एग्जैक्ट मान बताएंगे कि एग्जैक्ट कितना डिग्री का कोण भी ये बना रहा है। क्लियर हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपको निकालना है। मिनट से आपको क्या करना है, 11/2 ये कोण निकालने का। ठीक है, थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है 11/2 × मिनट माइनस आवर × 30। क्लियर है, इस प्रकार से आप मान रख देंगे, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे तो आपका फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो चलिए इसको देखेंगे। अगला हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होगा, आपकी कंडीशन ये होगी कि आपका जो आंसर आएगा माइनस में आएगा। कभी कभी आपका आंसर हो सकता है माइनस, जैसे यहाँ 220 है, मान लो यहाँ पर आ जाता 280 280 आ जाता, तो ये 220 में से 240 घटाते तो माइनस का 40 बचता। तो माइनस का मतलब ये होता है कि माइनस पे यदि वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो ये सुई है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये आवर की सुई जब यहाँ रही होगी और तो ये यहाँ रहा होगा, यदि करेक्ट 5 बज रहा होगा तो जब इसने इस सुई को, मतलब मिनट की सुई ने आवर की सुई को जब पार कर जाती है, मिनट की सुई यदि आवर की सुई को पार कर जाती है तो जो वैल्यू, जो कोण, जो एंगल आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन जब वो क्रॉस नहीं कर पाती, मतलब जैसे मैं बोल दूं 5:15, तो 5:15 का मतलब ये यहाँ होता और ये यहाँ होता, मतलब मिनट की सुई ने आवर की सुई को क्रॉस नहीं किया होता, तो इस स्थिति में जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर जो वैल्यूज आएगी आपको सिर्फ उसे ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए तो आगे देखते हैं हम एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। ये ले लेते हैं हम 2:10। ठीक है, 2:10 में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे हम घड़ी बना लेते हैं और दोनों सुइयों के बीच का हम कोण देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया 12, 6, 3, 9, चलिए कितना टाइम हो रहा है हमारा, 2:10। तो 2:10 मतलब बड़ा कांटा ये
छोटा कांटा ये और बड़ा कांटा इस प्रकार से होगा, ठीक है, समथिंग समथिंग इस प्रकार से हो रहा होगा टाइम। 2:10 यदि मैं मेथड से निकालूंगा तो मेथड क्या कहती है मेरा 10 मिनट गुणित 11/2, ये 11/2 गुणित मिनट माइनस आवर मतलब 2 गुणित 30, ये आप निकाल लेंगे। 2 से 5 काट दिया आपने, 11 5 55, 55 माइनस 30 दूनी 60 आ जाएगा, 30 दूनी 60, 55 में से 60 गया माइनस का 5। आप देख लेंगे यहाँ पर कि मिनट की सुई ने आवर की सुई को क्रॉस नहीं करी है, इसलिए जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है। कितने डिग्री आ रहा है 5 डिग्री, 5 डिग्री आ रहा है। तो जो आंसर आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 डिग्री। जो कोण बन रहा है इनके बीच का कितना बन रहा है आपका 5 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन मैं एक अदर कोण की बात करूं तो एक कोण बाहर का ये भी बनता है, तो बाहर का कोण निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 360 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 355 डिग्री कोण। क्लियर है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए इसी पे बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन देखूं। देखिए एक तरीका और होता है यहाँ पर, यदि आप ट्रिक देखना चाह रहे हैं तो ट्रिक भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि ट्रिक जब भी आपको इस प्रकार से रेशो दिया रहे, जो आपको टाइम दिया रहे इस प्रकार से दिया रहा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब जो टाइम दिया रहे वो 1:5 मतलब 1:5 के अनुपात में यदि आपको वैल्यू दी हुई है तो उस स्थिति में जो आंसर आता है वो हमेशा आप देखिएगा मिनट का आधा अपन का क्या होगा आंसर होगा, हमेशा मिनट का आधा। जैसे 10 का आधा कितना होगा 5। कब की स्थिति बता रहा हूं जब ये 1:5 की कंडीशन में हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी पे बेस्ड। एक कोण और ले लेते हैं हम। 8:40 में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का हमें कोण बताना है। तो आप जब वैल्यूज निकालेंगे यहाँ पर तो क्या होगा आपका 11/2 गुणित हो जाएगा 40 माइनस 8 गुणित 30, ठीक है, इस प्रकार से होगा। 8:40 का जो टाइम हो रहा होगा देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से आपका कोण बन रहा होगा। यहाँ देखेंगे 2 से काटा आपने 20 बार, 11 दूनी 22, 8 तिया 24। यहाँ भी देखें आपने माइनस में वैल्यू आई, कितनी आई -20। तो आप भी समझ रहे थे 8 एकम 8, 8 पंचे 40। जब 1:5 के रूप में आपको संख्या दी रहती है या टाइम दिया होता है तो आपको जो आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा हमेशा मिनट का आधा आएगा। 40 का आधा कितना 20, आप डायरेक्ट लगा सकते थे। कितना आता 40 का आधा 20। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे हम इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन। तो आपको समझ में आया होगा, जब भी कंडीशन इसको लिख लेंगे आप, जब भी टाइम की कंडीशन 1:5 के रूप में दी होगी उस स्थिति में मिनट का आधा उस क्वेश्चन का या उस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए आपको टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 6:24। कितना दिया है 6:24 में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुई का मतलब है आवर और मिनट की सुई के मध्य का आपको क्या बताना है कोण बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, चलिए ये हो जाएगा आपका 6:24। तो 6:24 ये हो जाएगा छोटा कांटा, 20 4 24 ये हो जाएगा आपका बड़ा कांटा। ये आपका कोण बन रहा होगा, ठीक है। तो चलिए मेथड से हम निकालने की कोशिश करेंगे। मेथड हमारी कहती है 11/2 गुणित आप क्या करें 24 माइनस कर दें 6 गुणित 30, इस प्रकार से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का गुणा जब 11 पे करेंगे तो आप ये हो जाएगा आपका 132 माइनस 6 × 18 180। जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 48। कितना जाएगा आपका 48 डिग्री का कोण माइनस पे आएगा। माइनस पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मिनट की सुई ने आवर की सुई को क्रॉस नहीं करी है, इसलिए जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। बाकी और कुछ इस पे कंसेप्ट नहीं है। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि आपका जो आंसर आया कितना आया 48 आया, ठीक है। कहने का मतलब ये है जब आपको रेशो 1:6 चौके 24 1:4 के अनुपात में आपको यदि वैल्यू दी हो, इस प्रकार से यदि वैल्यू दी है आपके, तो आपको क्या करना हमेशा जो मिनट का दुगना होगा वही आपका क्या होगा आंसर। मतलब 24 का दुगना क्या होता है 48, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 48 होगा। क्लियर हो रहा है। तो आपको ध्यान रखेंगे आप 1:5 पे यदि दिया हुआ है तो मिनट का आधा करेंगे, लेकिन 1:4 पे दिया हुआ है तो मिनट का दुगना करेंगे। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
4:40 में घड़ी की सुइयों के मध्य का कोण बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम 4:40 कहाँ पे होता है। इस प्रकार से हो रहा, एक कोण ये बन रहा होगा और एक बाहर का कोण ये बन रहा होगा। आपको अंदर का कोण पता चल जाए तो आप जब बाहर आउटर कोण जब निकालेंगे तो बस 360 से आप क्या कर देंगे, उस कोण को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेथड हमारी क्या कहती है, 11/2 इंटू क्या कर दें आप 40 माइनस आवर दिया है 4 इंटू 30, ये आपका तरीका होता है। आप इससे का सॉल्व कर लेंगे। 20 11 दूनी 22, 220 ये हो गया, 4 तिया 12, 120 ये हो गया। 220 में से 120 गया तो आपका जो आंसर आया वो कितने डिग्री आया, आपका 100 डिग्री आया, 100 डिग्री का कोण आया। तो आप यहाँ समझिएगा ये जो रेशो था किस अनुपात में था, 4 एकम 4, 4 धाम 40, मतलब 1:10। जब भी आपको क्वेश्चन में 1:10 का फॉर्म दिया हो, जब भी आपको क्वेश्चन में 1:10 का फॉर्म दिया हो तो जो मिनट रहता है इसका 2.5 गुना, मिनट का 2.5 गुना आपका क्या होता है, फाइनल आंसर होता है। अब देखें यहाँ पर 40 का 2.5 गुना क्या होता है, 2.5 गुना मतलब 5/2, 2 से गुणा करें 20 बार, 20 पंचे 100। क्लियर हुआ। तो आपको ध्यान रखेंगे कि जो समय का जो रेशो रहेगा यदि वो 1:10 के अनुपात में दिया है तो आपका जो मिनट रहेगा उसका आपको 2.5 गुना करना है, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हुआ। तो ये जो कोण बन रहा है ये 100 डिग्री का। आउटर कोण की यदि मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा 360 माइनस 100, मतलब ये हो जाएगा 260 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बाहर का कोण भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक 3:30, तो आपको पता है 1:10 के अनुपात पे जमता है ये, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका 2.5 गुना, तो 30 का 2.5 गुना आप करेंगे तो आपका फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 15 पना क्या होता है 75, जो आपका 75 डिग्री क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, चुटकियों में क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चन, या फिर आपको पास मेथड भी है, आप मेथड से भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है 4:32 दिया है। मान लीजिए 4:32 में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का आपको क्या बताना है, कोण बताना है। तो चलिए देखते हैं, हम मेथड से निकालेंगे। मेथड हमारी क्या कहती है, 11/2 इंटू मिनट कर लें आप, माइनस करेंगे 4 गुणित क्या हो जाएगा 30, 2 से काट दिया 16 बार, 16 का 11 पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 176, माइनस हो जाएगा 4 तिया 12, 120, 120 जब इससे घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 56। क्लियर हो रहा है, ये कितना आ जाएगा आपका 56 डिग्री, कितना जाएगा 56 डिग्री। तो आपको समझना है यहाँ पर कि मान लीजिए आपका जो टाइम दिया हुआ है 4:32, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यदि मैं रेशो निकालूं तो 1:8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1:8 दिया। देखिए ये जो ट्रिक है आप चाहे तो याद रखें, अदरवाइज आपके पास मेथड है ना, आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज आपके पास मेथड है, आप मेथड से भी कर सकते हैं। जब 1:8 आपका दिया होगा उस स्थिति में हमें क्या करना है, मिनट में से जो मिनट का टाइम दिया, जैसे यहाँ पे 32 मिनट है, मिनट में से आवर को घटा दें आप, मिनट में से आवर को घटा दें, मतलब ये है आपका, यहाँ देखिएगा 32 में से मैंने 4 को घटा दिया, कितना बचेगा मेरे पास 28, और जो भी आएगा उसका हमें क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। क्या कर देना है हमें, उसका 2 गुना कर देना है। मतलब 28 का जब मैं 2 गुना करूंगा, दोगुना करूंगा तो जो एंगल आएगा, जो कोण आएगा वो कितना आएगा, 28 दूनी 56, मतलब 56 डिग्री। क्लियर हुआ। ये आपका आंतरिक कोण है, बाह्य कोण निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसे 360 से माइनस कर देंगे, आपका अदर कोण भी जो था वो भी आपका फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए तो इस प्रकार से आप चाहें जो भी आपको कोण निकालने बोलेगा आप क्या कर सकते हैं, उस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास मेथड है तो क्या होता है तरीका, एक बार फिर से देखेंगे हम। कंडीशन क्या है, यदि आपकी कंडीशन 1:, एक बार देखें यहाँ पे, यदि आपकी समय जो है 1:5 दिया है, इस स्थिति में क्या करना है हमें, मिनट का आधा, मिनट का आधा हमारा क्या होगा,
आंसर होगा। यदि कंडीशन हमें किस प्रकार से दी है, 1:4 की दी है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मिनट का 2 गुना। क्लियर हो रहा है, 2 गुना कर देंगे। यदि हमें कंडीशन 1:10 की दी हुई है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, मिनट का 2.5 गुना करेंगे। क्या कर देंगे, मिनट का 2.5 गुना। क्लियर है। यदि हमारी कंडीशन किस प्रकार से दी है, 1:8, 1:8 के रूप में दी हुई है, फॉर्म में दी हुई है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें ये करेंगे कि मिनट माइनस घंटा या फिर आवर जिसे हम कहते हैं, और इसको क्या कर देंगे, पूरे को 2 से गुणा कर देंगे। क्लियर। और अदरवाइज मेथड से करना चाहते हैं तो मेथड क्या कहती है, 11/2 गुणित मिनट माइनस में आवर इंटू 3। इस प्रकार से आप फॉर्मेट है आपका। तो आप चाहें तो 2 सुइयों के बीच का कोण आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ होगा आपको। आप आंतरिक कोण निकालेंगे, जो भी कोण का मान आएगा वो क्या आएगा, आपका इंटरनल एंगल। यदि ऑप्शन में नहीं दिया है इंटरनल एंगल तो क्या दिया होगा, आपको एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण दिया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो आपका आंसर आ रहा होगा आपको उसको 360 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आवर की सुई की कंडीशन क्या होती है, मिनट की सुई की कंडीशन क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि सेकंड की सुई की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, धीरे धीरे हमने उनके कोण निकाले। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया कि यदि दो सुइयों के बीच कोण पूछता है, टाइम देता है आपको कि 5:40 में क्या कोण बनेगा, 5:28 में क्या कोण बनेगा, कोई भी वैल्यूज आपको देगी तो आपके पास एक फॉर्मेट है, आप इससे मान निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको इस प्रकार की कुछ कंडीशन दी है तो आप चाहें तो डायरेक्ट अपना समय बचाते हुए इन स्थितियों में इस कंडीशन से आप भी क्या कर सकते हैं, उसका भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। और जो नए हैं हमारे चैनल में वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू।